चैप्टर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.2 यानी कि प्रश्नवाली 2.2 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो हम यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चंस को डील करेंगे जो आपके पेपर में आते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, ये क्वेश्चन नंबर 1 में है। और पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद दोनों को गुना कर लेते हैं चिन्ह के साथ। 1 इंटू माइनस 8 माइनस 8। अब यहाँ पर 8 को कौन कौन संख्या डिवाइड करता है, यानी कि 8 का गुणनखंड लिखेंगे। 1 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 4 से और 8 से। इन 4 अंकों से 4 डिजिट से 8 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इनमें से ऐसा जोड़ा बनाना है जिनको गुना करने पर हमें 8 मिले, मतलब माइनस 8, और जोड़ने या घटाने पर माइनस 2 मिले, क्योंकि मिडिल टर्म को ही तोड़ करके हम बना रहे हैं। तो एक जोड़ा ये होगा 1,8। 8 में 1 जोड़ने पर या फिर 1 घटाने पर हमें 2 नहीं मिलेगा, इसलिए इस जोड़ा से हमारा कोई काम नहीं होने वाला है। अगला जोड़ा हमारा बनेगा, युग्म बनेगा, पेयर बनेगा 2,4। इस पेयर से हमारा काम हो जाएगा। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो बड़ी संख्या में माइनस होगी, छोटी संख्या में प्लस होगी। मतलब 4 को हम लोग माइनस लेंगे और 2 को हम लोग प्लस लेंगे। दोनों को गुना करें तो माइनस 8 मिलेगा, जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, मतलब जोड़ेंगे तो माइनस 2 मिलेगा। तो इस माइनस 2 को हम लोग इन्हीं 2 अंकों के रूप में लिखेंगे, 2 पदों में तोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, चाहे तो आप +2 को भी आगे लिख सकते हैं, -4 को भी आगे लिख सकते हैं, किसी को भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही केस में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग +2 को आगे लिख देते हैं, +2, क्योंकि इसी टर्म को, इसी पद को हम लोग तोड़ के बना रहे हैं ना, इसलिए इसके साथ भी हम लोग x लिखेंगे। x फिर -4 -4x -8, इसको जैसा कहता है ऐसा। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे। कॉमन मतलब जो दोनों पदों में कॉमन होगा, एक जैसा होगा, एक होगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2, यहाँ पे भी x है, मतलब एक्स स्क्वायर से भी और 2x से भी हम x को बाहर कर सकते हैं। तो x को बाहर कर देंगे, जो बचेगा उसको अंदर में लिखेंगे। यहाँ 2 को x था ना, एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ से एक x बाहर कर दिया, मतलब एक x बचा हुआ है, प्लस x बाहर हो चुका है, 2 बचा हुआ है, 2 को लिख देते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। देखिए 8 में 4 का पहाड़ा पर लगता है, इसलिए -4 को बाहर कर देंगे। यहाँ x बचा, माइनस प्लस माइनस होगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ 8 4 निकल चुका है, मतलब यहाँ पे 2 बचा हुआ है,
तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 4 दूना 8, मतलब यहाँ 2। यहाँ जो आपका आएगा यहाँ पर भी आपका आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो हम गलत काम कर रहे हैं। यहाँ से आगे होगा, फिर दोनों जगह से x+2 को कॉमन निकालेंगे, x+2 को कॉमन निकाल दिए, जो बचेगा उसको x 4 -4। बस दिस सिंपलाइज आप x बराबर 0 और या लिखिए x -4 बराबर 0। x बराबर इसको इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा और x बराबर इसको इधर लाएंगे तो +4। इसलिए शून्यांक बराबर -2, 4 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 4s² -4s + 1, इसको भी हम लोग लिखेंगे। पहले 1 और 4 को गुना करके 4 मिलेगा, और 4 को हम लोग क्या कैसे भाग दे सकते हैं, 2 से, 1 से भी 2 से और 4 से। तो यहाँ पे देखिए 4 है ना, 4 है, तो 20 में 4 है तो हम लोग यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा बनेगा 1,4 का और एक जोड़ा बनेगा 2,2 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो इससे तो हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, यही जोड़ा से हम लोग को काम करना होगा। यहाँ पर माइनस, तो दोनों नंबर को हमको माइनस में लेना होगा। तो आगे लिखेंगे यहाँ से 4s² -2s + 1, कॉमन निकालेंगे यहाँ से और यहाँ से। पढ़ा में 4 लगता है तो 2 भी बाहर हो जाएगा, दोनों में s है, s बाहर होगा, 2 बाहर हो चुका है, 2 बच गया, एक s बाहर हो चुका है, एक s बचा, फिर -2s बाहर हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1, फिर माइनस कुछ नहीं मतलब 1, कॉमन निकालेंगे 1, 2s, माइनस प्लस माइनस होगा और यहाँ तो 1 बाहर होगा, मतलब फिर भी 1 वहाँ पे बचा हुआ रहेगा। देखिए 2s मिल गया, यहाँ से आगे काम करेंगे 2s - 1 इंटू फिर 2s - 1 हो गया। यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं, 2s - 1 को बराबर कर देंगे 0 से, क्योंकि अब निकाल लिए गुणनखंड। 2s - 1 इक्वल टू 0 और 2s - 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट लगाई नहीं लगाई कोई दिक्कत नहीं है। 2s को अकेले छोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 को इधर लाएंगे 1, और इधर भी सेम होगा 2s बराबर 1, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2, इसलिए शून्यांक हो गया हमारे क्या, इसलिए शून्यांक बराबर 1/2, 1/2, ये कोमा है, आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 6x² - 3 - 7x, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट कैसे, ये 3 बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, इसलिए 6x² - 7x - 3 इसको ऐसा लिखेंगे। फिर वही बात जैसे हमने करते आया है,
6 गुना 3 18 मतलब -18। क्या कैसे भाग जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से और 9 से और 18 से। ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको हम गुना करेंगे तो 18 मिलना चाहिए, मतलब -18 मिलना चाहिए, और जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो 7 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा हो सकता है? हमारा ये वाला 2 और 9 का, 2 और 9 का जोड़ा होगा, 2 और 9 का पेयर होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो बड़ी संख्या में माइनस होगा और छोटी संख्या में प्लस होगा। ठीक है, ये वाला प्लस, इसमें माइनस। शुरू वाला को जैसा का तैसा, इसको 2 पदों के रूप में तोड़ेंगे ना, 2 और 9 के रूप में। किसी को भी हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। +2 का आगे लिखिए, -9x -3, यहाँ से कॉमन निकालिए। 2 का पाड़ा में 6 लगता है तो 2 बाहर हो जाएगा, x भी बाहर होगा। यहाँ क्या बचा? 3x, फिर प्लस 2x बाहर हो चुका है तो क्या बचा? 1, फिर माइनस 3 का पाड़ा में 9 लगता है, 3 को बाहर कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 बाहर हो चुका, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 बचा हुआ। देखिए फिर से हम लोग कॉमन निकालेंगे यहाँ से, 3x + 1 इंटू 2x - 3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दोनों को आप 0 से बराबर कर देंगे, है ना? 0 और 2x - 3 बराबर 0, 3x बराबर -1 और 2x बराबर 3। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा, x बराबर -1/3 और x बराबर 3/2। इसलिए शून्यांक बराबर -1/3, 3/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कहाँ गया पेज सब? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, T15। देखिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा अरेंज करना होगा। t² माइनस 15 को हम लोग लिखेंगे √15 ऐसा का होल स्क्वायर। √15 का होल स्क्वायर बोलिए या फिर 15 बोलिए, बात एक ही है। यहाँ पे हो गया है आपका a² - b² के रूप में आ गया है। तो हम लोग जानते हैं कि a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। तो इसी के रूप में इसको फैलाएंगे तो हो जाएगा a + b इंटू a - b। दिस इम्प्लाइज दोनों को 0 से बराबर कर देंगे क्योंकि हम लोग को शून्यक निकालना है। ठीक है, और लिखिए t - √15 बराबर 0। यहाँ से t बराबर, इसको इधर पर करेंगे तो -15 हो जाएगा, मतलब -15 रूट के अंदर में, और t बराबर √15 हो गया। इसलिए शून्य अंक बराबर -√15, √15 आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आप ज़रूर लिख दीजिए कि सर इस जगह मुझे समझ में नहीं आया। तो इस पर भी हम विचार करेंगे, अलग से वीडियो लेकर लाएंगे, स्पेशल वीडियो लेकर लाएंगे और उसको उस वीडियो पर आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझाने की कोशिश करेंगे। तो कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
-4 3x² -x माइनस ऐसा रेंज है। चलिए 4 12 मतलब -12 हो जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह है ना। देखिए क्या कैसे भाग जाएगा 1 से 2 से, हालांकि एक बार आप जान जाइएगा ना तो फिर इसको अपने आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, फिर 12 से। आप यहाँ पे ऐसा पेयर खोजेंगे, ऐसा युग्म खोजेंगे जिसको गुना करेंगे तो -12 मिलना चाहिए, मतलब 12 मिलना चाहिए, और घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे तो 1 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना। ठीक है। तो देखिए ये हमारा जोड़ा 3,4 से हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए 3x², अब यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस में होगी, छोटी संख्या प्लस में होगी। किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग +3 को आगे लिखते हैं। इसी को हम लोग 2 टर्म के रूप में बांट रहे हैं ना, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे 3x लिखेंगे। x को भी मतलब साथ में लिखते जाएंगे। फिर -4x -4, यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ से कॉमन निकालिए, 3x बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे x + 1 बचेगा, -4 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर भी x + 1 बचेगा। x + 1 को फिर से कॉमन निकालिए, 3x - 4 हो जाएगा। दिस सिंपलाइज x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। x बराबर यहाँ पे -1 हो जाएगा और 3x बराबर इधर 4 लिख दीजिए। फिर ये तो जैसा का तैसे लिखा है, लिखिए या नहीं लिखिए यहाँ पे, हालांकि हम लोग ऊपर में निकाल चुके हैं। x बराबर 4/3, इसलिए शून्यक हो जाएंगे, शून्यक बराबर -1, 4/3। आंसर हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैं चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझा पाया हूँ। अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दें। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हम क्वालिटी कंटेंट के साथ बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं यूट्यूब में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप एक बार हमारे साथ जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।